मुझे जाना है पांडुपोल। पांडुपोल सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल अंदर 22 किलोमीटर अंदर डेंस फॉरेस्ट में 22 किलोमीटर का वो जो सफर है जहां आप अपनी स्टीयरिंग पकड़ के अपनी गाड़ी को लेके आप अंदर तक जाते हैं, वो किस्मत रही तो लेपर्ड और टाइगर भी लोगों को अक्सर दिख जाया करते हैं जयपुर की तरफ से। लेकिन यहाँ पे कोई कट नहीं है, इस जगह पे कोई भी कट नहीं है और मुझे यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना है। इस तरफ देखो, ये इधर मुड़ना है और इधर कोई भी कट नहीं है। लेकिन अगर कोई सरिस्का के लिए आने के लिए अगर दिल्ली से ही प्लान करना चाहता है तो दिल्ली का एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जयपुर का एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है। कनेक्ट करता है और सरिस्का के बीच से निकलती है सड़क, तो आप बस से भी यहाँ का प्लान कर सकते हैं, वो पॉसिबल। Hello everyone and welcome back to another episode of Road Runner Tiger. Another day, another morning, another series. इस सीरीज में मैं वापस से ये जो महीना है नवंबर और दिसंबर, पिछले 3 साल से, मतलब पिछले 2 साल से ये तीसरा साल है, मैं एक लोकेशन पर ज़रूर जाता हूँ और वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इस वाली सीरीज़ में आप सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने वाले हैं। अभी आपने पन्ना टाइगर रिजर्व देखा और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व की सीरीज़ को पसंद किया। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो पहली सीरीज़ थी मेरी, वही वो सीरीज़ थी जिसके कारण मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, आगे अच्छे व्यूज़ आए थे उसमें। उस समय तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ चल रहे थे, बीच में फिर थोड़े से नीचे हो गए थे, लेकिन अभी वापस से चलो ठीक है, ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहली वाली सीरीज़ की जैसे दूसरी सीरीज़ फिर कोई खास नहीं चली थी सरिस्का की, उम्मीद करता हूँ कि पहली वाली सरिस्का टाइगर सीरीज जैसा ही प्यार आप लोग वापस से इसको देंगे और मैं भी कुछ अच्छे कंटेंट बनाने में कामयाब रहूँगा। मैं जयपुर से निकला हूँ सुबह के 6 बजे और एक्चुअली मैं देर हो गया हूँ। देर इसलिए हो गया हूँ क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठने के बाद भी मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं 5 सवा 5 तक निकल जाऊँ और मैं 6 बजे निकल पाया। अब मैं क्यों देर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है पांडुपोल। पांडुपोल सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल अंदर 22 किलोमीटर अंदर डेंस फॉरेस्ट में ये बजरंगबली का मंदिर है। मैंने पहले भी अपने 2 सीरीज में पांडुपोल मंदिर कवर किया हुआ है और सैटरडे को और ट्यूसडे को पांडुपोल मंदिर जो है वो लोगों के लिए खुला रहता है। सफारी का जो खास रास्ता है जो बाकी दिन बंद रहता है वो ट्यूसडे और सैटरडेज को खोल दिया जाता है और आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से, जैसी गाड़ी में मैं चल रहा हूँ या किसी भी तरह की प्राइवेट व्हीकल जो है वो अलाउ होती है उस दिन कि आप उसे लेकर आप अंदर जंगल के अंदर जा सकते हो। तो 22 किलोमीटर का वो जो सफर है जहां आप अपनी स्टीयरिंग पकड़ के अपनी गाड़ी को लेके आप अंदर तक जाते हैं, वो जो वाइल्ड कह सकते हैं कि वो जो आपको वाइल्ड एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, आप खुद अपनी गाड़ी चला रहे हो, चला के जा रहे हो और आसपास आपके मतलब डियर्स हैं, पीकॉक्स हैं, पीहेंस हैं, वाइल्ड बोर्स हैं और आपके बिल्कुल आसपास घूमते रहेंगे और किस्मत रही तो लेपर्ड और टाइगर भी लोगों को अक्सर दिख जाया करते हैं।
थोड़ा सा मैं आपको रास्ते के बारे में बताता चलूँ कि रास्ते में आपको कैसे पहुंचना कैसे है सरिस्का। तो देखिए, मैं तो नॉर्मली रोड से चलता हूँ, बाई कार चलता हूँ, अपनी कार से चलता हूँ। तो मैं पहले रोड का रास्ता बताता हूँ, क्योंकि रोड से ही आपकी कनेक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो आप दो तरफ से आएंगे, या तो जयपुर की तरफ से आएंगे या फिर दिल्ली की तरफ से आएंगे। दोनों ही तरफ से आपको NH-48 लेना है। NH-48 जो जयपुर को दिल्ली से जोड़ती है। और अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो आपको शाहपुरा क्रॉस करना है। शाहपुरा क्रॉस करने के बाद अलवर मोड़ से आपको अलवर लेना है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जयपुर से अगर आ रहे हैं, जयपुर की तरफ से अगर आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक्चुअली में अलवर मोड़ आप क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद काफी आगे जाने के बाद, करीब करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह यूटर्न आता है। वहां से फिर आपको यूटर्न लेके वापस से दिल्ली रोड पे आना पड़ेगा, और दिल्ली रोड से फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में अलवर जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सीधा आप आए और पावटा क्रॉस करने के बाद शाहपुरा से पहले आपको अलवर मोड़ पे आपको अलवर की तरफ मुड़ना है। अलवर रोड पे मुड़ने के बाद आपको थानागाजी तक चलना है। थानागाजी के बाद आपका सरिस्का का मेन गेट आ जाएगा। सरिस्का के 2 गेट है। एक तो जो मैं सरिस्का मेन गेट बता रहा हूँ ये है। देखिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना रास्ता कहाँ मुड़ना है, तो ये मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं आ रहा था सामने की तरफ से, वो जयपुर की तरफ से, लेकिन यहाँ पे कोई कट नहीं है। इस जगह पे कोई भी कट नहीं है और मुझे यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना है। इस तरफ देखो, ये इधर मुड़ना है और इधर कोई भी कट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपको आगे जाके आगे से यूटर्न लेना पड़ता है। यहाँ पे काफी बंदर है इस जगह पे। एक्चुअली यहाँ पर लोग केला खिलाते हैं बंदरों को, मंगलवार शनिवार को विशेष रूप से खिलाते हैं। तो आज थोड़ा सा बंदर ज्यादा ही बहके हुए हैं, क्योंकि रोड पे लोग केला डाल देते हैं। खैर, मैं आपको ये बता रहा था, अरे यार देखो ये बंदर रोड पे ही है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि विराटनगर तक, मतलब अलवर मोड़ तक जब दिल्ली हाईवे छोड़ते हैं वहां से विराटनगर तक रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शायद 4 लेन का काम चल रहा है, तो बिल्कुल ही रोड टूटा फूटा है और मतलब डाइवर्जन्स कई सारे हैं। हालांकि रोड उसके बाद भी ठीक नहीं है। जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ वो भी रोड खराब है, लेकिन वहां क्योंकि काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड बहुत ही खराब है और वहां पे आपको वक्त अधिक लग सकता है। तो मान के चलिए कि इस सीजन में अगर आप सरिस्का का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि हो सकता है रास्ते में, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो कोई जाम नहीं लगा। नहीं तो दिन के टाइम में अगर आप चले तो हो सकता है उस रास्ते में जाम भी लग जाए। कई जगह पे बहुत पतला रास्ता है और डाइवर्जन किया हुआ है, रोड को हटाया हुआ है, काटा हुआ है, तो वहां पे वक्त लग सकता है। अब मैं आपको सरिस्का के बारे में कुछ और जानकारी देता चलूं कि सरिस्का जो है वो अरावली रेंजेस में है। अरावली रेंजेस करीब करीब पूरे राजस्थान को कवर करता है। अलवर शहर भी अरावली रेंजेस के अंदर ही आता है और सरिस्का का जंगल भी अरावली रेंजेस के अंदर है, अरावली की पहाड़ियों में है। सरिस्का जाने के लिए, अंदर जाने के लिए सफारी गाड़ियां जो है वो 2 गेट से एंटर करती है। एक तो मेन गेट जिसके साथ मैं अभी एंटर करने वाला हूं, अभी आप आने वाले एपिसोड्स में या इस वाले एपिसोड में आप देखेंगे। और दूसरा एक और गेट है टहला गेट। टहला गेट जो है वो बेसिकली दौसा की तरफ से आता है, तो ये वाला रोड जो है वो टहला गेट को क्रॉस नहीं करता है। और ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैक्सिमम होटल्स और रिजॉर्ट्स जो बन रहे हैं और जो नए बन रहे हैं, या अमूमन आप लोग जो डिफरेंट साइट्स से जाके आप जो बुक करते हैं, वो रिजॉर्ट्स और होटल्स जो अच्छे अच्छे हैं वो मैक्सिमम टहला वाले गेट पे ही है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपको रूट कौन सा लेना है। हालांकि आप इधर से भी टहला जा सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। दौसा की तरफ से अगर आप आए तो वो नजदीक पड़ेगा। आपको 2-3 चीजें और मैं बता दूं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो तो जयपुर है, लेकिन अगर कोई सरिस्का के लिए आने के लिए अगर दिल्ली से ही प्लान करना चाहता है तो दिल्ली का एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जयपुर का एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है। तो आप दोनों में से कोई सी भी जगह पे से आप प्लान कर सकते हैं, वहाँ से आप लोकल टैक्सी लेके फिर आप सरिस्का के लिए आ सकते हैं।
दूसरी बात, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अलवर है और अलवर से मुख्यतः सभी जगह की ट्रेन चलती हैं। ये बेसिकली दिल्ली को, गुजरात को जोड़ता है अलवर। रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रोड कनेक्टिविटी कैसी है। और बस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो नियरेस्ट बस स्टैंड भी अलवर है। और ये रोड जो है ये दिल्ली और अलवर का जो बाईपास है, रोड जो है उसको कनेक्ट करता है और सरिस्का के बीच से निकलती है सड़क। तो आप बस से भी यहाँ का प्लान कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। थानागाजी बस स्टैंड मैं क्रॉस कर रहा हूँ। थानागाजी बस स्टैंड, थानागाजी के बाद करीब 7 या 8 किलोमीटर के बाद सरिस्का का जो सफारी गेट है वो आपको मिल जाएगा। ये स्क्रीन पे आप वाइल्ड बोर देख पा रहे होंगे, ये है वाइल्ड बोर। ये नीलगाय आगे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, सड़क किनारे नीलगाय खड़ी थी। ये मेल है नीलगाय। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहुंच गया हूं और ये जर्नी मैं यहीं पे इस एपिसोड में खत्म कर रहा हूं। हालांकि मेरी जर्नी अभी आगे बाकी रहेगी और मैं अभी सरिस्का के अंदर एंटर करने वाला हूं। सरिस्का के अंदर का एपिसोड, जंगल जाने के अंदर का एपिसोड, जो मैं अपनी खुद की गाड़ी से जाऊंगा और क्या क्या एक्सपीरियंस करूंगा, वो आप अगले एपिसोड को देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये जर्नी वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर।